नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, मौसम की जो रचना है वो एकदम से गड़बड़ा गई है। आपको याद होगा, मई के पहले हफ्ते में ही ठंड पड़ रही थी। लोगों ने अपने छोटे बच्चों को कैप्स और स्वेटर्स तक पहना दिए थे और ऐसा लग रहा था कि शायद सर्दी लौट कर आने वाली है मई के महीने में। और बर्फ पड़ने लग गई थी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में, कश्मीर में बड़ी अनहोनी घटनाएं हो रही थी। लेकिन आप देखें तो पिछले हफ्ते से यकायक गर्मी ने जोर पकड़ा है और पारा एकदम से उछाल में आ गया है। तकरीबन अगर ज्यादा नहीं तो 10, 12, 15 डिग्री टेम्परेचर एकदम दिल्ली में और देश के दूसरे भागों में बढ़ गया है। इसके क्या कारण है, ये मौसम का पैटर्न कैसे खराब हो रहा है, आगे क्या रहने वाला है, इस पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ IIT दिल्ली के सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेस के जलवायु विशेषज्ञ प्रोफेसर कृष्णा अच्युता राव जी मौजूद हैं और उनसे बात करके पता लगाते हैं। प्रोफेसर साहब नमस्कार, नवभारत.com के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप इस समय ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी आपने हमें समय दिया। चेन्नई आप जा रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि एकदम से जो 10, 12, 15 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है पिछले 10, 12 दिनों में, उसका क्या कारण आप समझ रहे हैं? पिछले साल तो मार्च, अप्रैल, मई में इतनी गर्मी थी कि सबसे अजीब सा समर दिख रहा था। अब इस बार हमारा सर्दी जो था वो सर्दी नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी वो अच्छा सा मौसम जो था वो मई में भी दिख रहा था। सर उससे अच्छा था क्या? सर्दी बोलिए ना, स्वेटर लोगों ने निकाल दी। बर्फ पड़ी है। हाँ, बर्फ पड़ी है तो सर्दी जैसे ही मौसम लग रहा था। वो बहुत ही अजीब था। ये मई में ऐसे, तो मई में ऐसा होने के क्या कारण आपको लगा? तो ये जो हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं इनको, जो पश्चिमी दिशा से आती है, वो हर साल आते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च तक कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन इस बार तो आते ही रहे। अप्रैल में, मई में भी आए, बहुत बारिश लेके आए और ऊपरी इलाकों में तो बर्फ से पड़ती है। तो ये बहुत ही अजीब सा मौसम था इस बार। नहीं तो कारण क्या था? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कारण क्या रहा होगा लेट रहने का? हाँ, ये बहुत ही अजीब सा अकरेंस है। पिछले साल आए भी नहीं, जनवरी फरवरी में भी नहीं आए, इसीलिए जल्दी गर्मी हो गया था। इस बार बहुत आए, इसलिए थोड़ा सा ठंड और बारिश की मौसम रही है। नहीं, मैं ये पूछना जो हम बोलते हैं बस इतना लेट तक क्यों सर्दी लाता रहा, मैं ये कह रहा हूँ, क्या कारण? ये हम सोचते हैं कि एक साल और दूसरे साल में बहुत फर्क होती है। कई तरीके के फर्क होते हैं। इस साल इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण हमारा बहुत ही सर्दी जैसे मौसम रहा है। ये हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी, यानी कि एक साल और दूसरे साल के बीच में जो फर्क होता है, वो तो हम देखते आ रहे हैं कि ये जो फर्क है वो ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इसका भी एक कारण है हमारा क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। इसके वजह से हम देख रहे हैं कि एक साल और दूसरे साल या तीसरे साल के बीच में जो अंतर है वो कभी मानसून के बारे में भी बोलेंगे तो ज्यादा बारिश पड़ता है या बहुत कम पड़ता है। ये जो फर्क जो हो रहा है वो हम जो एडजस्ट करके आए हैं उससे बहुत ही ऊपर या नीचे होने का ये कारण जलवायु परिवर्तन का। अच्छा सर, एक बार बताइए, ये जो एकदम से पिछले 10 दिनों में टेम्परेचर राइज हुआ, बढ़ा है, उसका कारण क्या है? थोड़ा सा लाउड बोले आप। जो हमारे हवा अगर पश्चिम से आती है
तो ये बारिश लेके आई है, तो अब हमारा वो कम हो गया है जो पश्चिम से आ रहा है। जी तो अगर वहां से अ, सिर्फ गर्म गर, गर्म हवा आती है, जी तो इसके वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। जी। अगर वो जो हवा आती है उसमें पानी लेकर बारिश और बर्फ पड़ती है, तब हमारी हवा ठंडा हो जाती नहीं तो आप यदि टेम्परेचर बढ़ा है है। हाँ, उसके लिए भी आप कहेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही ऊंची है। वो अब तो फिर से आने की संभावना बहुत कम है, नहीं लेकिन अभी जो टेम्परेचर बढ़ गया है उसका हाँ, कारण भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही है। नहीं उसको डिस्टरबेंस नहीं बोलते हैं। उसका तो जो हवा आती है वो वेस्टर्न डायरेक्शन से आती है, लेकिन डिस्टरबेंस का कुछ और मतलब है। वो ये तो यूरोप की दिशा से आती है। मैं सन 2000 से पहले दूरदर्शन पर वेदर न्यूज भी पढ़ा करता था। तब हाँ। से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात हो रही है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो तंग नहीं आ गई होगी। आप मौसम विज्ञानी बार बार उस पर आरोप लगा देती हैं लगातार। लेकिन लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो आता है वो यूरोप की तरफ से आता जी है। जो गर्म हवा आ रही है ये तो सिर्फ ये अरब पेनिनसुला, सऊदी अरेबिया, वहां से उस दिशा से आ रही मतलब है। वेस्ट में हमारे पाकिस्तान है, आप जो भी कहें सारा शब्द जो है घोल मिल के वेस्ट पे ही आ जाता है, चाहे वो हाँ, वेस्टर्न हाँ। डिस्टर्बेंस हो या वेस्टर्न हवाएं आ रही नहीं, हो। नहीं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस तो हमारे वो मेडिटेरेनियन सी की तरफ से हाँ आते मतलब हैं। उसका नाम हाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हाँ, है, वो आती वेस्ट से नहीं है। हाँ, हाँ, लेकिन उसका जो कुछ ऊपरी एलिवेशन में जब साइक्लोनिक डिस्टरबेंस होता है वायुमंडलीय उस पर हाँ, आधार पर होता है। अच्छा हाँ, सर, आपने अभी एक बात कही कि जलवायु के पैटर्न में चेंज आ रहा है, उसकी हाँ, वजह से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेट तक सर्दी लाती रही है और गर्मियां आ रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज का सीधा सीधा कारण एनवायरनमेंट नहीं है जो पेड़ों की कटाई हो रही है, विकास के नाम पर, विकास या डेवलपमेंट के नाम पर कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं। ये सब भी जुड़े हुए हैं उसी जलवायु परिवर्तन में। लेकिन सबसे बड़ा ये कारण ये है कि हम जो हमारे डेवलपमेंट के लिए जो ये अ, मिट्टी का तेल और कोल और गैस, नेचुरल गैस जो जलाते हैं, उससे जो जलाने के बाद उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बोलते हैं उसका ज्यादा हो गया है हवा में। और वैसे हम पेड़ कटवा रहे हैं, तो उसकी वजह से उनका ग्रोथ होता है। तो वो सब जुड़े हुए हैं, तो उसकी दोनों वजह से कारण ये है। जो आप कह रहे हैं रेजिडुअल जो मटेरियल बच जाता है कार्बन का, उसकी हाँ, वजह से आप कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन होता है और हाँ। अल्टीमेटली फिर वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तंग करती रहती है। अरे वो कम नहीं, ज्यादा नहीं, वो एक साल कम हो गया था कल, पिछले नहीं साल, मतलब ये जो इस वेस्टर्न साल ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जो है, गया है। वेस्टर्न इसको डिस्टर्बेंस क्लाइमेट चेंज की वजह से ही तंग करती है। लेकिन ये बिना क्लाइमेट चेंज का भी वेस्टर्न डिस्टरबेंस आते हैं। लेकिन ये जो अ, पिछले सालों में जलवायु परिवर्तन से पहले जैसे एक यूनिफॉर्म सा पैटर्न होता था, वो पैटर्न अब गड़बड़ हो गया है। तो ये आपको अब लगता है कि आगे ये पैटर्न ठीक हो पाएगा? जब तक कि हम जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक ये तो पैटर्न और बिगड़ता जाएगा। हर साल क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये प्रिडिक्ट करने में हमें बहुत बहुत मुश्किल हो रही है, अच्छा इसी एक चीज कारण। और बताएं कि ये जो अभी गर्म लू के थपेड़े चल रही, टेम्परेचर बढ़ गया, इनसे हाँ, कब कब तक राहत मिल जाएगी देशवासियों को? आप साउथ में देखेंगे तो अभी कल ये बैंगलोर और मैसूर के बीच जगह काफी बारिश हुई है। यहाँ पे भी काफी तापमान था, वो भी कम हो गया है। हमारे दिल्ली तक पहुंचने में तो कम से कम जून के एंड 28 तारीख या जुलाई के बिगिनिंग तक तो हमें सहना पड़ेगा ये गर्मी। तो अभी उसके टेम्परेचर जो बाद ही आपको क्या लग रहा है कि इस बार कितने तक जा सकता है? क्योंकि दिल्ली में टेम्परेचर जैसे अभी 43 डिग्री है इस समय। हाँ, अब मैंने देखा है कि आज और कहीं 46 तक पहुंच चुकी है इंडिया में, और पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालत है। तो हम
देख चुके हैं कि तो आपको लग रहा है कि अभी ये अभी और बढ़ेगा दिल्ली और और भी देश में बढ़ने वाला तापमान? है। हाँ, बारिश को मानसून आने से पहले और बढ़ेगा? हाँ और बढ़ेगा, लेकिन हम अब तक थोड़ा बच गए हैं। एंड में तक हम बच के आए हैं बिना गर्मी के। अब तो हमें सहना पड़ेगा, एक महीना और काफी बुरी हालत होगी मतलब पूरे आप ये नॉर्थ कह रहे हैं कि इंडिया। अगले एक महीने में जून के एंड तक जब तक मानसून नहीं आ जाता हाँ, हाँ, प्रचंड गर्मी पड़ेगी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें इस कोई सावधानी बरतने वाली बात आप कहेंगे? हमें, जैसे हम कहते आ रहे हैं कि जब गर्मी ज्यादा है तब तो हमें बूढ़ों को और हमारे बच्चों को सबको ध्यान से रहना चाहिए। जो बाहर काम करते हैं उन सबको केयर लेना चाहिए। पशु पक्षी सब कुछ जो भी हमारे साथी हैं उनको संभाल भी के ले जाना है। हाँ संभाल के ले जाना है। ये गर्मी कम नहीं होने वाला है, अगले सालों में और भी बढ़ते जाएगा। इसके लिए हमें अभी से ज्यादा ध्यान देना है। और हमें ये सोचना नहीं है कि एक दो दिन का है, ऐसे नहीं। आज अभी जो गर्मी की मौसम आजकल आ रहे हैं, हफ्तों तक ऐसे गर्म रहता है। जी जी जी। और महीने 1.5 महीने तक ये गर्मी कम नहीं होती है। ठीक है। तो हमें बचने के लिए थोड़ा और जाना उपाय पड़ेगा, तो करने ही पड़ेंगे। करने ही पड़ेगा। ठीक हाँ है सर। सर आपने हमारे को जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों थैंक ये थे आईआईटी दिल्ली के एटमॉस्फेरिक साइंसेस डिपार्टमेंट के ये जलवायु विशेषज्ञ प्रोफेसर कृष्णा अच्युता राव जी, जो बता रहे थे कि अगले एक महीने तक प्रचंड गर्मी का सामना देशवासियों को करना पड़ेगा। मई तक तो हम बच के आ गए हैं क्योंकि थोड़ी ठंडक पड़ गई थी मई के शुरू में, तो इसलिए ज्यादा गर्म महसूस नहीं हुई। इस समय फिलहाल 43 डिग्री टेम्परेचर है। लोगों ने सड़कों पर काले चश्मे निकाल लिए हैं, सिर पर और चेहरे पर कपड़े से ढके हुए हैं। चुस्कियां, आइसक्रीम, बर्फ के गोले वगैरह सब खाए जा रहे हैं और ठंडक के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। एसी और कूलर घन आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ हमें अपनी कोशिश भी करनी पड़ेगी कि हम गर्मी से बचाव के सारे उपाय करें ताकि बारिश आने तक हम सुरक्षित रह सकें। अगले किसी कार्यक्रम में किसी और विशेष मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।